हरिंदर ताऊ हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे। ताऊ स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। हमें दुख हुआ कि मेडल नहीं मिला, आपको भी दुख हुआ मेडल नहीं मिला, लेकिन वो लोग जो जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि कपड़े उतार देते तो 250 ग्राम वजन कम हो जाता है, एक महिला के लिए, एक पहलवान बेटी के लिए, जिसने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। देखिए, आपको जानकारी होगी कि बीजेपी के अंदर महिलाओं का कितना अपमान करते हैं ये बीजेपी के खुद लोग। तो ये इनकी सोच है, ये उसने दिखा दिया कि बीजेपी की मानसिकता क्या है। और उसके खिलाफ हमारे जाट समाज ने अलीगढ़ में उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है, उसको अरेस्ट भी कराया है। और अगर कोई भी इस तरह की भाषा बोलेगा तो जवाब देंगे, कोई कमजोर थोड़ा ही है, जवाब देंगे उसको। और उसके लिए नहीं, अगर किसी भी बेटी के लिए कोई इस तरह की भाषा बोलेगा तो उसको जवाब देंगे। और विनेश फोगाट को मेडल मिले ना मिले ये अलग चीज है, लेकिन अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीतकर ये साबित कर दिया है कि विनेश फोगाट के साथ वहां पे छल किया गया है। हुआ है, छल हुआ, ये खेल हुआ। जबकि अमन चोपड़ा का 4.5 किलो वजन घट गया और विनेश फोगाट का 2.5 किलो वजन नहीं घटा पाए। 100 ग्राम नहीं, 2.5 किलो। तो रात में 2.5 किलो नहीं घटा पाए। वही ट्रेनर थे, वही फिजियोथेरेपी थे, सारे डॉक्टर वही थे, वही अमन के लिए थे। अमन का 4.5 किलो वजन घटाया गया और उसका तो उसके साथ कुछ ना कुछ खेल किया गया है। ये अमन ने मेडल जीतकर उस बेटी का पक्ष मजबूत कर दिया। बॉक्सर विजेंदर ने भी आरोप लगाया है कि कुछ ना कुछ खेल हुआ है। नहीं, देखिए, बॉक्सर विजेंदर वो भी तो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है, तो उनको जानकारी है कि कुछ ना कुछ उस बेटी के साथ खेल किया गया। लेकिन पूरा देश उस बेटी को सल्यूट करता है कि उसने साबित कर दिया कि जो जल्लाद लोग उसके बारे में गलत बोलते थे उसने अखाड़े में जाकर के साबित किया। और एक दिन में बैक टू बैक 3 कुश्तियां लड़कर और जीतकर, और उसके साथ जो खेल, अगर उसके साथ ये खेल ना होता तो वो भारत को पहली बार गोल्ड ला करके दे देती। इतिहास तो रच दिया था। एक चीज, इतिहास तो वो रच चुकी है। लेकिन एक बात और है, मैं पूरे हरियाणा का और पूरे देश का धन्यवाद करता हूँ कि पूरा देश उसके साथ खड़ा है। कुछ कुत्तों के अलावा, आज शब्द मैं गलत यूज कर रहा हूँ, कि कुछ ऐसे देश के गद्दार हैं जो देश के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए बोलते हैं। ऐसे लोग कैसा सर, देश के लिए एक मेडल आता, एक हम लोग जश्न मना रहे थे कि इतिहास रच दिया। बात मेडल की नहीं है। हाँ। हमारे और भी तो खिलाड़ी गए, उन्हें मेडल नहीं मिला, लेकिन वो देश की आन बान और शान थे। देश में नाम तो देश की आन बान शान थे। जो भी खिलाड़ी हमारा इस देश से खेलने जाता है वो भारत की आन बान और शान होते हैं और भारत के हर नागरिक को उस पर गर्व होता है। मैं कभी इन चीज़ों को देखता नहीं हूँ, लेकिन जब कभी कोई आप जैसे आकर के मुझे बताते हैं तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उन लोगों का गर्व से चौड़ा तब हो गया जब बाहर निकाल दिया गया। वो लोग मतलब कुछ लोगों का सीना इसलिए चौड़ा हो गया कि अच्छा हुआ निकल गई, फोगाट को निकाल दिया गया। देखिए, अगर अब शब्द यूज करूँगा तो महिलाओं के लिए अब शब्द हो जाता है। वो तो अपनी माँ बहन के लिए भी ऐसे ही शब्द लिखते होंगे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। कंगना ने तो कहा कि देखिए मोदी, आप लोग आरोप लगा रहे हैं और कंगना कह रही है मोदी जगह दिन। वो प्रदर्शनकारी जो कहती थी मोदी तेरे टुकड़े होंगे, उनको खेलने का मौका दिया गया। लोग एक शब्द नहीं कहा उन्होंने, अगर ऐसा कहा हो, उन्होंने कहा ही नहीं। आंदोलन के टाइम पे पूरे प्रदर्शन के दौरान, चाहे विनेश फोगाट हो, बजरंग पूनिया हो और वो तीसरी लड़की साक्षी मलिक हो, या और जो पहलवान लोग थे, उनके मुंह से एक शब्द ऐसा नहीं है। और वो सरकार के खिलाफ तो लड़ भी नहीं रहे थे, वो तो फेडरेशन के खिलाफ लड़ रहे थे। फेडरेशन के जो अध्यक्ष है, उसने ब्रजभूषण है, वो उसके खिलाफ लड़ रहे थे। फिर कंगना क्यों बोल रही है?
कि कुछ लोगों को बोलने की आदत होती है, हम्म, कुछ लोगों को फटी में टांग अड़ाने की आदत होती है। हम्म, अब वो अपनी झेप उतार रही है कि जब वो उसे पता है हम्म, कि जब उसने स्वयं बताया है कि फिल्मों में काम पाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कुछ। क्या लगता था पूरा देश कल के फैसले का इंतजार कर रहा है, हालांकि पूरे देश को उम्मीद है कि पूरे देश को उम्मीद है, और जितना ये फैसले में देरी हो रही है पूरा देश इस बात की तरफ जा रहा है कि हमारी विनेश फोगाट का पक्ष मजबूत है और उसको सिल्वर तो मिलेगा ही, चलो गोल्ड से चूक गई, लेकिन पूरे हरियाणा की खाप पंचायतों ने डिक्लेयर कर दिया है कि विनेश फोगाट जब आएगी तो उसको गोल्ड मेडल से सम्मानित करेगा पूरा हरियाणा, गोल्ड मेडल से सम्मानित करेगा। और आप देखना हिंदुस्तान में ऐसा स्वागत ना किसी का हुआ है, और आगे तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, कि वो एयरपोर्ट से उतरेगी और जिस रास्ते से चलेगी और जहाँ तक जाएगी अपने घर तक, कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ ये जांच नहीं, ये इंटरनेशनल जांच होनी चाहिए, क्योंकि भारत की जांच पे तो मुझे विश्वास ही नहीं है विश्वास नहीं, कौन करेगा जांच? जब जांच करने वाले ही इन्वॉल्व हो, कौन तो जांच करेगा बताइए। लेकिन संन्यास ले लिए इन्होंने दुखी मन से इस खेल से, कोई बात नहीं, देखिए एक दिन उन्हें संन्यास तो लेना ही था, आज नहीं तो कल और थोड़ा खेल सकती थी, लेकिन जब देश में ऐसे ऐसे गद्दार लोग बैठे हो जो देश का ना सोच के अपने स्वार्थ का सोचते हो, तो वहाँ खेल पाना बहुत मुश्किल होता है। लोग कहेंगे सिर्फ जाट बेटी से संबोधित करते हैं, जाट बेटी कहना तो कम नहीं होगा, देश की बेटी है, वो देश की बेटी है। तो ऐसे गद्दारों से पूछो ना जो कपड़े तक उतारने की बात करते हैं, तो देश की बेटी के लिए कह रहे थे, कह रहे थे ना उन्होंने फेसबुक पे गिरफ्तारी भी हुई है। तो जो ये कह रहे हैं कि हमसे जाट बेटी कहते हैं और वो कह रहे हैं कि इसे देश बेटी कहा जाए, तो वो क्यों नहीं बोलते उन गद्दारों के खिलाफ? हम अपनी बेटी का तो खूब सम्मान करेंगे, हम तो दूसरे की बेटी का भी उतना ही सम्मान करते हैं। क्या कहेंगे लास्ट में, आपने प्रदर्शन में उनके साथ भी थे, खड़े रहे थे? देखिए मैं तो एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मैं कहता हूँ देश का हर देशभक्त उस विनेश फोगाट के साथ खड़ा है और देश का गद्दार विनेश फोगाट के खिलाफ खड़ा है। अब देखना कौन है, कौन गद्दार है और कौन देशभक्त है। जब कल या परसों विनेश फोगाट इंडिया आएगी पता चल जाएगा सबके। देखिए गद्दार अपनी गद्दारी दिखा रहे हैं और देशभक्त अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं। देशभक्त बेटी थी, लड़ी, संघर्ष करा, अधिकारों के लिए सड़कों पर भी लड़ी और देश के लिए मैट पर भी लड़ी, और ये गद्दार घरों में बैठ के लिख देते हैं। तो ये समझने वाली बात है, देश को भी समझना चाहिए कि एक भारत की एक बेटी, और क्या हो रहा है, गद्दारी नहीं है। हरियाणा को 96 करोड़ खेल बजट और गुजरात को 426 करोड़ बजट। गुजरात से खिलाड़ी नहीं और हरियाणा में मेडलों की बरसात है, तो ये रोकने ये भेदभाव है और इसी के खिलाफ ऐसे लोग लड़ते हैं। और अगर वो लड़ते हैं सड़कों पे तो तभी तो देश आता है उनके साथ। पूरा देश खड़ा था जब वो लड़ रही थी, तो मैं वहीं आता हूँ अपनी विनेश फोगाट के लिए, और मैं देश की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के आज पहली बार अपील कर रहा हूँ अपनी उस देश की बेटी के लिए कि जब वो देश के अंदर आए तो जो फेसबुक चलाता हो, ट्विटर चलाता हो, इंस्टाग्राम चलाता हो, जो भी सोशल मीडिया पे चलाता हो, उस दिन कोई भी किसी का भी एक भी देशभक्त का ऐसा कोई पोस्ट ना हो जो विनेश फोगाट के लिए सल्यूट में ना हो। साफ सल्यूट में डालो, पूरे देश में ट्रेंड करा दो कि विनेश फोगाट देश की बेटी है, और विनेश फोगाट को ये सरकारें दे या ना दे, ये देश की जनता उसे गोल्ड नहीं हीरे के भी मेडल देगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही था उन्हें। और ये आपको समझना होगा कि देश का नाम कहीं ना कहीं रोशन किया है। अगर फैसला आने वाला, अगर ये साजिश हुई तो एक बहुत बड़ी साजिश होगी जिससे पूरे देश के साथ की बदनामी होगा। खेल जगत में जो मेहनत करके खिलाड़ी खेलते हैं
उनका भी कहीं ना कहीं हौसला टूटेगा और पारदर्शिता होनी चाहिए, जिसका आंदोलन जो है ये खिलाड़ी पहले भी करते हैं और अब भी कर रहे हैं। तो आज आएंगी, उनका स्वागत कैसे होगा ताऊ ने बता दिया। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।